The topic of discussion is determination of toxicity. It is a subtopic of aquatic toxicology. First of all, we come to the point toxicity. Degree to which a substance is poisonous. किसी भी substance की वो डिग्री जिसमें वो poisonous होगा, जितनी जितनी उस substance में toxic level बढ़ता जाए उतनी उतनी उसी substance में जो poisonousness है वो भी बढ़ती जाएगी। अब उस poisonous के जो toxic के level होते हैं उससे उन लेवल से पीपल की हेल्थ पे, ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पे, इसके अलावा इन्वायरमेंट में हार्मफुल जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो फेडरल एजेंसीज अपने पास रखती हैं। फेडरल एजेंसीज किसी भी कंट्री की हो सकती हैं, किसी भी आगे कंट्री के अंदर प्रोविंसेस की भी हो सकती हैं। फेडरल एजेंसीज कंट्रोल करती हैं उस टॉक्सिक लेवल जो है, उस सब्सटेंस में जो टॉक्सिक लेवल है उसको कम करने की या उस पूरे के पूरे टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करने की। अब मेजरमेंट पे आते हैं, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी को हमने मेजर करना है, कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं कि हम सेल की टॉक्सिसिटी को मेजर करेंगे, सेल से ऊपर टिश्यू को या ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल इन सब की टॉक्सिसिटी को हम चेक करेंगे और चेक करेंगे कि इस सब्सटेंस से उस ऑर्गेनिज्म पे, उस टिश्यू पे या उस सेल पे क्या हार्मफुल या फिर यूज़फुल इफ़ेक्ट क्रिएटेड हो रहा है। इसके अलावा अब जितने भी हम पूरी इंडिविजुअल की जो चेकिंग है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन की जो चेकिंग है उसकी जो टॉक्सिसिटी का लेवल है वो चेक करना मेरा ज़रा मुश्किल होगा। अब जो हमने बात की कि टॉक्सिसिटी की, अब जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा सेम टॉक्सिक जो लेवल होगा उस पर। क्यों? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर, एज मीन्स के स्मॉल एज में या फिर ओल्डर एज में जो टॉक्सिसिटी है या पॉइजनसनेस है वो ज़्यादा बॉडी में जाएगी, ज़्यादा असर करेगी। इसके अलावा बॉडी वेट हो गया। इसके अलावा इम्यूनिटी भी जो है टॉक्सिसिटी का जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि पॉपुलेशन लेवल मेजर। अब हमने अगर टॉक्सिसिटी को मेजर करना है तो हम पॉपुलेशन लेवल को यूज़ करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल लेवल को चेक करने बैठे फिर तो हम कर चुके, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उन सब की चेकिंग करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम पॉपुलेशन लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी को लेके चलेंगे। आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ अ पॉपुलेशन इज देन रिलेटेड टू गिवन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। अब जो उस सारे पॉपुलेशन में जो हमने चेकिंग किया उसका जो रिजल्ट आया उसको हम रिलेट कर लेंगे उस इंडिविजुअल से, उसी पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल होंगे उससे हम रिलेट कर लेंगे कि कितने मेंबर्स में टॉक्सिक है, क्या उसका लेवल है, क्या उसका हार्मफुल सब्सटेंस पूरी पॉपुलेशन पे हो रहा है। अब आते हैं लीथल डोज पे कि लीथल डोज के मीन्स कि कोई किसी भी सब्सटेंस की लीथल ऐसी डोज जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। किसी भी वन सच पॉपुलेशन लेवल मेजर्स इज द मीडियम लीथल डोज। मीडियम लीथल डोज मीन्स के कितनी डोज है जो मीडियम हाफ पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल हो सकती है। द डोज रिक्वायर्ड टू किल हाफ द मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक एनिमल पॉपुलेशन। अब वो ऐसी डोज जो कि किसी भी पॉपुलेशन पे अगर हम अप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे तो उसके हाफ मेंबर्स को किल कर दे। और अब स्पेसिफिक एनिमल पॉपुलेशन भी उन्होंने कहा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें उस पॉपुलेशन के ऊपर जो एनिमल्स होंगे उसके लिए हार्मफुल नहीं है तो वो लीथल नहीं है। तो स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक टॉक्सिक मटेरियल जो है वो स्पेसिफिक होता है। अब देन सेकंड पॉइंट है एंटरिंग बाय अ पर्टिकुलर रूट। अब जो जिस रूट से वो बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है वो भी बड़ा मैटर कर रहा है। अगर तो उसके हम इनहेल कर रहे हैं नोज़ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए इंजेक्ट हो रहा है तो जिस भी रूट से जा रहा है उसका असर उस मुताबिक होगा। ठीक है। मस्ट इंक्लूड द सब्सटेंस द रूट ऑफ एंट्री एंड एनिमल स्पीशी। जैसे मैंने ऊपर भी बात की कि रूट जो एंट्री रूट है वो भी बड़ा मैटर करेगा कि वो कितनी लीथल हो सकती है। इसके अलावा एनिमल स्पीशी ये भी पर बात की कि जो एनिमल स्पीशी बाज़ दफ़ा जो टॉक्सिक है वो हार्मफुल ना हो तो भी वो लीथल नहीं होगा, या फिर स्पीशी चेंज हो तो भी वो लीथल नहीं होगा। अब एग्जांपल पे आते हैं कि टेबल साल्ट अगर हम 3 ग्राम लें पर किलो जी रैट्स में तो ये हार्मफुल होगा। इसके अलावा पैरासीटामोल की जो लीथल डोज 1.944 ग्राम है पर केजी रैट्स में। फिक्स डोज, अब जो डोज़ है वो फिक्स है। ठीक है। उधर तो लीथल डोज थी जिसने हाफ को किल कर दिया। अब जो है डोज है वो फिक्स है। 1992 में फिक्स डोज को अल्टरनेटिव डोज के तौर पर अपनाया गया। इसमें एनिमल्स भी कम यूज़ होते हैं, पेन भी लेस होती है, सफरिंग भी कम होती है। इसमें क्या करेंगे कि जो टेस्ट सब्सटेंस होगा उसको हम फिक्स्ड डोजेस देंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। डिफरेंट जो प्रोपोर्शन है डोज का वो चेंज करते जाएंगे, उसकी जो टॉक्सिसिटी का लेवल है वो चेंज करते जाएंगे और
देते जाएंगे, उसको चेक करते जाएंगे कि कितनी टॉक्सिक है और उसका क्या लेवल है। अब मेल और फीमेल पे अलग अलग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का कितना डिफरेंस आ रहा है और उसको कंपैरिजन कर लेंगे। अब आते हैं केमिकल्स पे। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत थोड़ी भी मिकदार में अगर हम यूज़ करें तो वो टॉक्सिसिटी काज कर देते हैं। जैसे कि बहुत कम जो लेवल है, पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, पार्ट्स पर बिलियन हो सकता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन हो सकता है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टॉक्सिसिटी को जो काज कर सकता है। अब टेस्ट पे आते हैं कि कौन से टेस्ट हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर हम चेक कर सकते हैं। पहला है माउस बायोप्सी फॉर शेल फिश। अब जी हम क्या कर रहे हैं कि शेल फिश की जो टॉक्सिसिटी को हम मेजर कर रहे हैं किसके ज़रिए, माउस के ज़रिए। ठीक है, ये बड़ा स्टैंडर्ड टेस्ट है, हम इसे यूज़ करते हैं शेल फिश की टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, शेल फिश जो कि हम यूज़ करते हैं बाय ईटिंग के लिए या फिर एक्सपोर्ट के लिए या किसी भी और तरीके के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट लेके, ठीक है, इंजेक्ट आउट करेंगे, माउस की बॉडी में एंटर करेंगे। अगर विद इन 24 आवर्स अगर 3 में से 2 माउस की डेथ हो गई, इट्स मीन्स कि कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस शेल फिश में मौजूद है और वो अब हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो क्या करेंगे कि उसकी सेल को प्रोहिबिटेड कर देंगे। अब तब तक उसकी सेल प्रोहिबिटेड रहेगी जब तक कि उसके 2 नेगेटिव टेस्ट नहीं आएंगे। मीन्स कि अब उसमें टॉक्सिक जो है ख़त्म हो गया। ये तो एक लेवल हो गया, एक टेस्ट हो गया। देन सेकंड वन है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। 2000 में नेल्सन ने किया कि हम टॉक्सिसिटी को चेक कर सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए। ठीक है, इसमें उसने कहा कि हम केमिकल्स को यूज़ करेंगे कि जो टॉक्सिन को डिटरमिन करे कि उसका कितना लेवल है। उसने फिर कहा कि जो न्यू सब्सटेंस होगा ना, जो कि हम जो लेवल के अलावा जो न्यू एंटर होगा बॉडी में, उसके लिए जस्ट हम माइस को यूज़ करेंगे। बाकी जो हमें पता होगा कि ये टॉक्सिक ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसका लेवल चेक कर लेंगे। जो न्यू आएगा उसके लिए हम माइस को यूज़ करेंगे। फिर क्या हुआ कि 2012 में यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि हम टॉक्सिन को इसके ज़रिए डिटरमिन कर सकेंगे। आगे चलते हैं जी। कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफ टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। अब जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, हम उसको किसके ज़रिए चेक कर सकते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कंटेनर ऑफ बोथ। अब हम टेस्ट करते हैं कि हमने क्या करना है कि हमने 5 कंटेनर लेने हैं जिसमें हमने क्लीन वाटर डालना है, ठीक है, अनकंटेमिनेटेड होगा, उसे हम यूज़ करेंगे एज अ कंट्रोल। बाकी 5 में हम डालेंगे पोल्यूटेड वाटर। इन मीन्स के 5 साफ़ हो गए, 5 जो है पोल्यूटेड वाटर होगी। इसमें हम डिफरेंट प्रपोर्शन में डालेंगे अपना टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक भी डिफरेंट प्रपोर्शन में हो गया, कंट्रोल के साथ कंपेयर करके डालते जाएंगे, ठीक है। टॉक्सिक भी डाल दिया। अब हम इसमें सेम स्पीशीज़ डालेंगे। हर टैंक में कम से कम 10 स्पीशीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब टैंकर 1 जो कंट्रोल का है और जो पोल्यूटेड है उनमें सेम टॉक्सिक है, 2 का कंट्रोल और पोल्यूटेड भी सेम है, इस तरह सो ऑन कंपैरिजन करेंगे। इसमें फिश स्पीशी और जो सेंसिटिविटी है उस टॉक्सिक की वो चेक करेंगे हम, ठीक है। 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट करेंगे हम, उसमें कंसंट्रेशन जो है टॉक्सिन की ऊपर भी बात की कि वो चेंज होगी, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म 10 होने चाहिए। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ठीक है। इसमें हमने विद इन 24 आवर्स हम चेक करते रहेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हमने डाला है उसमें क्या चेंजिंग आ रही हैं, और ये हमने 4 डेज़ तक चेक करते रहना है, ठीक है। ईच ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल कंटेनर। अब इसमें सारे ट्रीटमेंट को भी चेक करेंगे और कंट्रोल वाला जो है हमारा कंटेनर उसको भी चेक करते जाएंगे। फिर हमने देखना है कि कितने ऑर्गेनिज्म अलाइव हैं, नॉर्मल हैं, नॉर्मल उनकी मूवमेंट है, नॉर्मल जो है लाइव वो यूज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। फिर सेकंड में जो अब नहीं रहे ज़िंदा, ठीक है, कुछ ऐसा इतना टॉक्सिन था कि उन्होंने उसको मार दिया। पहले तो हमने चेक किया कि कितने ज़िंदा हैं, ठीक है, वो यही चेक करेंगे उन सारे कंटेनर से, कंट्रोल में से भी और पोल्यूटेड में से भी। और देन लास्ट 1 के जो मर गए हैं, ठीक है। थर्ड में है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सही से काम ही नहीं कर रहे, मीन्स कि वो सफ़र है या बीमार है, ये सारी चेक करेंगे उसकी चीज़ें, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस हालत में है, कितना उनके लिए लीथल है, कितना किस लेवल का ऑर्गेनिजम्स के लिए लीथल हो सकता है। अब क्वालिटी चेक करेंगे कि हमने मतलब ऐसा काम करना है जिससे हमारा रिजल्ट इफेक्ट ना हो, जितनी भी लीथल है जो टॉक्सिक लेवल है वो सेम रहे, कोई ऐसी गलती ना हो। फिर वाटर क्वालिटी को भी हमने मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन और टेम्परेचर लेवल चेक करते रहना है। इसके अलावा कैलकुलेट हमने करना है कि मीडियम लीथल कंसंट्रेशन, मीडियम मीन्स कि अब
आधे तो मर गए ऑर्गेनिज्म, आधे जिंदा है। इसके अलावा जो मीडियम है, बीच वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए वो कितना लीथल है, जो बीमार हैं, जो सफ़र हैं, उनके लिए वो कितना लीथल हो सकता है। मीनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन वुड किल हाफ द टेस्ट पॉपुलेशन। फिर इसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि क्या टॉक्सिक लेवल था जिसने हाफ पॉपुलेशन को मार दिया, ठीक है, और हाफ पॉपुलेशन हमारी सफ़र कर रही है। जो अलाइव है, जो नॉर्मल बिहेव कर रही है, इट्स मीन्स के वो उसकी इम्यूनिटी, उसका जेंडर, उसकी एज वगैरह उसको सपोर्ट कर रही है कि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखे। फिर अदर देन डेथ। अब इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में वो कह रहे हैं कि ये नहीं है कि कुछ ज़िंदा हैं या मर गए हैं, सिर्फ हमें यही नतीजा पता चल सकता है कि ये टॉक्सिक है। इसके अलावा भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट या फिर कुछ इंपॉर्टेंट यूज़फुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि एंड पॉइंट रिज़ल्ट का इफेक्टेड हो जाए, ठीक है, मरे ना या फिर ज़िंदा नहीं, ये भी नहीं, कुछ एंड पॉइंट पर रिज़ल्ट चेंज आ जाए। इसके अलावा एंजाइम जो है वो एंजाइम का जो सारा सिस्टम है, एंजाइम की वर्किंग चेंज हो जाए, एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाए, एग प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, इससे भी हमें पता चल सकता है। इसके अलावा हम एंड पे कंपैरिजन करेंगे कि जो हमने मेजर किया है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतनों को मार देगा, ये इतनी उसकी बिहेवियरली चेंजिंग आएगी, इसको भी हम कंपैरिजन करेंगे। फिर हम करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट को चेक करेंगे कि पोल्यूटेंट की वजह से तो नहीं कहीं मार रहे, कि टॉक्सिक की वजह से मारे। अगर पोल्यूटेंट ज़्यादा है और टॉक्सिक कम है, इट्स मीन्स कि हमने जो कंपैरिजन किया क्लीन वाटर और पोल्यूटेड वाटर में किया, अगर पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिन कम है, ठीक है, तो पोल्यूटेड में वो मर गई है। इट्स मीन्स कि टॉक्सिन मसला नहीं है, मसला पोल्यूशन है, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें कि अगर पोल्यूशन कम है और टॉक्सिन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि पोल्यूशन अब मसला नहीं है, मसला टॉक्सिन है। यह वाइस वर्सा बात है कि पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो टॉक्सिन कम होगा। ये विद द मैटर क्लीन वाटर और पोल्यूटेड वाटर इसीलिए हमने डाला था कि हम इसे चेक कर सकें। थैंक यू।